नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू डीआरएक्स मेंटर। मैं हूं डॉक्टर जैन। नाउ रिसेंटली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आरआरबी पैरामेडिकल 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहां पर दो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। पहला, क्या हम मल्टीपल आरआरबीज जो मल्टीपल जोन्स हैं आरआरबीज के उनमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या, और दूसरा, क्या ऐसा कौन सा सेफ जोन है जिससे फॉर्म फिलअप करने पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको फार्मेसी से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मिलती रहेगी। और एडिशनली आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मात्र 29 रुपीज में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के रेलवे फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि आप उनको अटेम्प्ट करते हैं तो अपनी प्रिपरेशन का भी एनालिसिस होता है, और सेकंड, कई बार क्वेश्चन भी आपके अटेम्प्ट रिपीट होते हैं। तो यदि आपने वो अटेम्प्ट कर रखे हैं तो ईजी हो जाता है आपके लिए, स्कोर भी इंप्रूव होता है। तो आप क्वेश्चन पेपर आप परचेज करके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे मोर देन 500 एमसीक्यूज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या हम मल्टीपल आरआरबीज में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, क्या कहता है नोटिफिकेशन। आप इसके 15 नंबर पेज पर जाएंगे तो आपको क्लियरली यहां पर मेंशन है कि जो आरआरबीज आप कितने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए, एक और इससे पहले है, यहां पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई में ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू apply to only one RRB and one common online application should be submitted by candidate for any or all the notified post in the order of preference in that post for which the candidate is eligible and interested to apply. Application should be submitted only through any of official RRB website listed in para this. Once the application is submitted, the RRB selected will be final for those पोस्ट अप्लाइंग फॉर द मोर देन वन आरआरबी फॉर द पोस्ट कैंडिडेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन। तो देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आप एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मल्टीपल आरआरबीज में अप्लाई किया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और अपकमिंग जो वैकेंसी होंगी उसके लिए भी आपको डिबार्स किया जा सकता है। यहाँ पर मेंशन है, देखिए, इनवैलिड एप्लीकेशन एंड रिजेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी लेबल फॉर रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। तो इन ग्राउंड्स पे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन टू डिफरेंट आरआरबीज और सेम आरआरबी। यदि आपने मल्टीपल आरआरबीज और सेम आरआरबी में यदि मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल की हुई है तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, इसमें बहुत अच्छे कॉशियसली आप फॉर्म फिलअप करें, एक आरआरबी अच्छा सूटेबल सिलेक्ट करें, जिसके बारे में हम आगे बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दूसरे क्वेश्चन का, कि कौन कौन से आरआरबी जोन हैं जो सेफ है, जहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। देखिए, बट उससे पहले हमें जो प्रीवियसली जो वैकेंसी आई थी और कितनी पोस्ट आई थी किस आरआरबी जोन में और उसका क्या कट ऑफ रहा था, उसके बेसिस पे हम एक कंपटीशन का आइडिया लगा सकते हैं कि किस आरआरबी जोन में कितना कंपटीशन होता है। तो यहां पर देखिए, मैंने 2019 का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, 2019 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। 2019 का नोटिफिकेशन है। अब इसमें हम वैकेंसीज देख लेते हैं, कहां पर कितनी वैकेंसीज थी, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देखेंगे और कट ऑफ के कारण हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना कंपटीशन रहता है। तो जहां पर कम कंपटीशन होगा, ऑब्वियस है कि आप वहीं से फॉर्म फिलअप करेंगे। और तो देखिए, यहां पर जो वैकेंसी वाला कॉलम है, यहां पर आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने इसको समराइज करके भी रखा है नेक्स्ट जो पीडीएफ है उसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। आरआरबी अहमदाबाद है, ठीक है, जहाँ पर 29 पोस्ट हैं। आरआरबी फिर उसके बाद अजमेर है, जहाँ पर जब फार्मासिस्ट की 24 पोस्ट थी, ठीक है। आरआरबी इलाहाबाद में लगभग 3 जोन थे, DLW, NCR और NR रीजन, तो 16 और 9 पोजीशन थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका था बेंगलोर रीजन था, बेंगलोर में 3 पोस्ट थी आपकी। नेक्स्ट भोपाल रीजन है, भोपाल में आपकी 6 और 7 पोजीशन थी। नेक्स्ट है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में 4 पोजीशन थी। नेक्स्ट है बिलासपुर, बिलासपुर में आपकी जो फार्मासिस्ट ग्रेड की यहाँ पर 2 रीजन थे, तो टोटल 7 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में आपकी 8 पोस्ट थी टोटल। नेक्स्ट है चेन्नई, चेन्नई में 23 पोस्ट थी आपकी फार्मासिस्ट की। नेक्स्ट है गोरखपुर, गोरखपुर में 2 रीजन थे, MCF और NER, तो टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर थी, देख सकते हैं, 2 और 7। फिर गुवाहाटी है, गुवाहाटी में 26 पोस्ट थी फार्मासिस्ट की। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की 2 रीजन थी, टोटल 15 पोस्ट थी यहाँ पर। फिर देन कोलकाता है, कोलकाता में फार्मासिस्ट की यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रीजन है, तीनों में आपकी पोस्ट थी 12, 5, 17 और 7 लगभग
24 पोस्ट यहाँ पर थी। देन मालडा में देखिए आप 4 पोस्ट थी, 3 पोस्ट थी 2 रीजन में, ER और SER रीजन में। देन मुंबई में आपके 2 रीजन थे, दोनों में टोटल मिला के 20 पोजीशन थी। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, जहाँ पर 5 वैकेंसी थी फार्मासिस्ट की। पटना में 2 वैकेंसी थी, यहाँ पर देख सकते हैं 3 वैकेंसी थी। नेक्स्ट है रांची में फार्मासिस्ट की 5 पोस्ट थी। देन सिकंदराबाद में आप देख सकते हैं जो फार्मासिस्ट की पोस्ट थी, यहाँ पर आप देखिए 2 रीजन थे, 9 और 6, 15 पोजीशन यहाँ पर वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की थी। सिलीगुड़ी में फार्मासिस्ट की 5 पोस्ट थी। तो ऐसे टोटल आपकी जो पोस्ट आई थी लगभग 270 पोस्ट आई थी। नाउ अब इसका हम कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2019 का मैंने कट ऑफ डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2019 का जो रिजल्ट है पैरामेडिकल कैटेगरी का। देखिए एक और चीज़ कंफर्म हो सकती है यहाँ पर कि जिसका एग्जाम होता है एक ही दिन होता है सभी RRBs का, तो आप मल्टीपल फॉर्म फिलअप भी करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यदि आपको अलाउ किया भी गया तो आप सिर्फ एक ही एग्जाम दे पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए अहमदाबाद में 29 पोस्ट थी और इसका जो कट ऑफ था यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 11, यहाँ पर 56 था अनरिजर्व का, 52 था SC का था, 40 ST का था, 55 OBC का था और लगभग 53 था आप EWS। तो लगभग आपका 55% कट ऑफ था अहमदाबाद में 29 पोस्ट पे। नेक्स्ट जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था आपका 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट के लिए। जो रेगुलर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 लोगों को बुलाया गया था। सबसे पहले रेगुलर कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनके लिए बुलाया जाता था, और जब उनमें भी यदि पोस्ट बची हुई थी, जैसे किसी का जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है या फिर किसी के डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं, तो फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए जाते हैं उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो रेगुलर का था वहाँ पे भी लगभग सेम ही था, 58, 53, 41, 57 एंड 53 इसका कट ऑफ था। तो ओवरऑल हम देखें तो लगभग एवरेज जो कट ऑफ था वो लगभग 55 के करीब यहाँ पर एवरेज कट ऑफ था अहमदाबाद में। सेकंड जो आपका रीजन था वो था अजमेर सेक्शन। अजमेर में देख सकते हैं फार्मासिस्ट का जो रेगुलर कैंडिडेट की पहले हम बात कर लेते हैं। रेगुलर का जो 61 गया था, जनरल का 52 गया था, आपका SC का 51 पॉइंट मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, 51 पॉइंट लगभग 70 गया था ST का। OBC की कोई पोस्ट नहीं थी। फिर EWS का लगभग 58 यहाँ पर कट ऑफ गया था। ठीक है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट की बात करें तो लगभग उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए आप 60 और रेगुलर में 61 का था। तो ठीक है, हम लेके चलते हैं जो रेगुलर कैंडिडेट का था। तो यहाँ पर बात करें तो लगभग वही 58 के करीब कट ऑफ गया था एवरेज की बात करें तो। बट जनरल का 61 गया था, सबसे कम जो गया था वो ST का गया था यहाँ पर आपका 51। ठीक है, OBC की कोई पोस्ट थी नहीं। नेक्स्ट था 29 पोस्ट थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद का कट ऑफ आप देखिए तो जो फार्मासिस्ट कैटेगरी में है 3 जो रीजन थे 56। यदि हम रेगुलर की बात करें तो यहाँ पर आप रेगुलर देख सकते हैं फार्मासिस्ट का 58, 56 एंड 59। ये जनरल का था। 48 SC का गया था, अलग अलग रीजन में है, 51 देन 51। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब देखिए आपका जो कट ऑफ है लगभग वही 55 to 60% यहाँ पर कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है तो अच्छा खासा नेगेटिव स्कोर भी हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग 60% मार्क्स यदि आप लेके आए थे, पिछली बार जो कैंडिडेट लगभग 60% मार्क्स लेके आए थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पर देखिए कोई भी जोन से फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए बेंगलुरु में सिर्फ 13 पोस्ट थी और हम इसका कट ऑफ देखेंगे तो 52 देखिए जनरल का है और SC का 43 है और OBC का 51 है, देन EWS का 48 है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जितनी ज़्यादा पोस्ट हैं उतना ज़्यादा कट ऑफ है और जितनी कम पोस्ट हैं उतना कम कट ऑफ है। इससे रिलेटेबल यही है कि यदि ज़्यादा पोस्ट होंगी तो ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और वहाँ पर कंपटीशन होने का चांसेस होगा। बट ऐसा होता है कि यदि आपके पास ज़्यादा पोस्ट हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है देखिए आप बाकी और कट ऑफ भी देख लीजिएगा, लगभग सिमिलर ही है। जैसे भोपाल की बात करें तो 10 है, यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट का लगभग 54 गया है एंड 53 आपका OBC का गया है। मोटा मोटी देख लेते हैं जैसे बिलासपुर भुवनेश्वर में 4 पोस्ट थी तो यहाँ पर फार्मासिस्ट का 56 गया है, कट ऑफ 48 गया है। ठीक है, 7 पोस्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 57 गया हुआ है, 59 गया हुआ है। तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ नहीं गया है, लगभग 60% के अंदर ही कट ऑफ गया था। तो आप जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट हैं और जो आपके नियर बाय RRB है, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर भी है, इलाहाबाद भी है। इलाहाबाद में ज़्यादा पोस्ट हैं तो आप इलाहाबाद प्रेफर करिएगा क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन होगा बट वहाँ पे पोजीशन ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ समझ में आती है कि आपको पहला तो कि मल्टीपल RRBs में फॉर्म फिलअप नहीं करना है। सेकंड, आप
जो आरआरबी सिलेक्शन की बात है तो सिलेक्शन के लिए आपको जहां पर ज़्यादा वैकेंसी है वहीं से आप फॉर्म फिलअप करिए, और आपके नियर बाय भी होना चाहिए आरआरबी। देखिए कम वैकेंसी होंगी तो वहां पर कम कंपटीशन भी होगा, ठीक है, बट जहां पर ज़्यादा वैकेंसी होगी वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा जहां पर पोस्ट है वहां से फॉर्म फिलअप करेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।